नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर, आप दिख रहे हैं द बैकग्राउंड। तो हिंदी व्याकरण में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है? तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, विलोम शब्द और उसके भेद, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले ये जान लीजिए देखिए, जैसे हमने पर्यायवाची पढ़ा था, तो पर्यायवाची में क्या था? पर्यायवाची में एक जो शब्द था, उसके जो अर्थ थे, वो जितने भी अर्थ होंगे उसके समान होंगे, ठीक? समानार्थी हमने ये पढ़ा था, ठीक? और एक था अनेकार्थी, हमने वो भी पढ़ा था। अनेकार्थी में ये था कि एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ होते हैं, ठीक? तो जो विलोम शब्द है, अब विलोम शब्द समझिए, इसका अर्थ होता है विलोमार्थी। विलोमार्थी मतलब इसमें जो शब्द हो आपको मिलेगा, उसका जो अर्थ होगा, वो उसका अपोज़िट ही होगा हमेशा, ठीक है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे आप अरे इसको ऐसे समझिए बिल्कुल साधारण भाषा में, आप ऊट-पटांग बोलते हो, कोई कुछ भी पूछता है तो आप उसका हमेशा उल्टा ही जवाब देते हो, ठीक? तो ये जो उल्टा जवाब देने की प्रक्रिया है ना आपकी, यही विलोम शब्द कभी-कभार निकालती है, ठीक? देखिए, तो इसकी परिभाषा है, जो शब्द ठीक है? इसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी किसी शब्द के ठीक विपरीत अर्थ को प्रकट करे, उसे विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है? मतलब यानी उल्टा, ठीक? जैसे जैसे रात, दिन, ठीक है? रात, दिन, ठीक? वैसे अ, अच्छा, गंदा, बुरा, ठीक है? अच्छा, बुरा। तो ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपोज़िट बोलते रहते हैं, हमें नहीं पता होता, हम कभी-कभार ऊट-पटांग बोल देते हैं, तो जो उसका अपोज़िट होता है, उल्टा होता है, ठीक? तो वो विलोम शब्द हम बोल जाते हैं, ठीक? तो आगे देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। इसको अगर सरल शब्द में कहा जाए तो एक शब्द इज़ इक्वल टू अर्थ, ठीक? तो इसका देखिए, इसका पहला उदाहरण है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिन और रात। ये देखिए, दिन और ये आपका रात, ठीक? सुख, उसका अपोज़िट या उसका उल्टा दुःख, ठीक है? चलिए आगे देखिए, विलोम शब्द के भेद, ठीक? विलोम शब्द के भेद। विलोम शब्दों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ठीक? कौन-कौन से? ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये देखिए। पहला, प्राकृतिक विलोम। प्राकृतिक विलोम से अर्थ है वो विलोम शब्द जो प्रकृति में नॉर्मल घटित होते हैं। वो घटनाएँ जिनका शब्दों का अपोज़िट प्रकृति में घटित हो रहा है। जैसे दिन-रात, ठीक है? उत्तर-दक्षिण, ठीक है? सुबह-शाम। तो ये जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, ये जो शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रकृति में घटित होते हैं, ठीक है? अगला देखिए, अगला है भाववाचक विलोम। भाववाचक विलोम इसके शब्द से आपको पता चल रहा है कि इसमें भावनाओं का वर्णन हो रहा है, ठीक है? तो वे सभी शब्द जिनका विलोम हमारे भावों से अर्थ ये उनका होता है, ठीक है? जैसे अच्छाई, बुराई, ठीक है? ये हमारे गुण हैं, ठीक है? ये हमारे भाव हैं, ठीक है? जैसे सुख-दुःख हमारे भाव हैं, ठीक है? ये तो ये भाववाचक हो जाएगा, ठीक है? और ये हमारे कुछ उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग टॉपिक मैंने शायद अभी आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है? तो वो 1-2 दिन में भी आपको मिल जाएगा। उपसर्ग से बने विलोम मतलब वे शब्द उपसर्ग वो होते हैं जिनमें कुछ शब्द, ठीक है? उपसर्ग में कुछ शब्द कुछ शब्द कुछ शब्द कहाँ आते हैं? आपके जो मेन शब्द होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका मेन शब्द है, ठीक? ये आपका मेन शब्द है। इससे पहले जुड़ते हैं, ठीक? यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक? अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक? तो उपसर्ग से बने कुछ उपसर्ग होते हैं, सारे उपसर्ग नहीं कुछ उपसर्ग होंगे जो हमारे जुड़कर विलोम शब्द बनते हैं, ठीक? मेन जो शब्द हमारा होगा ये मेन शब्द होगा उसमें उपसर्ग जुड़ जाएँगे, ठीक है? उपसर्ग जो आगे लगते हैं, ठीक? और वो हमारा बनाते हैं विलोम, ठीक? चलिए देखते हैं। पहला प्राकृतिक विलोम, ठीक? इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए ये क्या होता है? जो प्रकृति में अपने आप विपरीत होते हैं। मैंने आपको बताया प्रकृति में घटित हो रहे हैं, ठीक? तो इसके देखिए उदाहरण दिए गए हैं। शब्द विलोम, ठीक? चलिए देखिए, पहला देखिए दिन, रात, ठीक? दिन, रात, गर्म-ठंडा, उजाला-अँधेरा, जीवन-मृत्यु, ये सारी की सारी जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें, ये प्रकृति में घटित हो रही हैं, ठीक? और ये वो चीज़ें होंगी, ये तो जैसे हमने कुछ यहाँ पे वर्णन किया है, ये वो चीज़ें होंगी जो प्रकृति में अपने आप से स्वतः घटित हो रही हैं। उन्हीं शब्दों का अपोज़िट, ठीक है? जैसे सर्दी-गर्मी, ठीक है? दिन-रात, ठीक है? ठंडा-गर्म, ये सारी घटनाएँ जो हैं, जितनी भी आप प्रकृति में जानते हैं, ठीक है? जिन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सारी प्राकृतिक घटनाएँ भी उनके विलोम शब्द वो साधारण बहुत ही सिंपल होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी होती है तो आप कमेंट करिएगा अपने दिक्कत, ठीक है? तो ये आपका हो गया प्राकृतिक विलोम,
अब अगला है आपका भाववाचक विलोम। तो मैं ये बता चुका हूँ आपको फिर भी चलिए यहाँ पर देखते हैं विस्तार से इसको। जो मनोभाव, गुण, स्थिति के विपरीत अर्थ बताते हैं, ठीक है? विपरीत तो बताएँगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही है विपरीत, ठीक है? विलोम यानी विलोम का मतलब उल्टा। तो इसका उदाहरण देखिए, शब्द और विलोम, ठीक? इसके शब्द। मैंने आपसे कहा था कि मतलब इसको देखिए साधारण भाषा में समझते हैं। भाववाचक विलोम वो होंगे जो हमारे मन के भाव होते हैं। मन के भाव जिनको हम छू नहीं सकते, हम जिनको देख नहीं सकते, हमारे मन में घटित होते हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, ठीक है? तो वो सारे जो भाव हैं, आपके भाववाचक में आएँगे, भाववाचक विलोम में आएँगे, ठीक? देखिए, पहला आपका प्रेम, घृणा, ठीक है? प्रेम इंसान ही प्रेम करते हैं, उनके मन में प्रेम भी होता है किसी के लिए घृणा भी होती है, ठीक है? तो ये हमारा मन का एक भाव है, ठीक है? प्रेम का अपोज़िट घृणा या प्रेम का विलोम घृणा, ठीक है? सुख-दुःख, सुख हम जीवन भर सुख भोगना चाहते हैं। उसके लिए हम दौड़ते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, नौकरी ढूँढते हैं, ठीक है? फिर विवाह करते हैं, बच्चे करते हैं, बच्चों की खुशी के लिए फिर काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें सुख के लिए हैं, इंसान ही करता है, इंसान के मन में है ये सब, ठीक है? तो ये सुख हमारा मन का एक भाव है। अब इसका अपोज़िट दुःख, आदमी सुख भी भोगता है, दुःख भी भोगता है, ये उसके मन में ही हो रहा है, ठीक है? आशा-निराशा, इंसान आप लोग जैसे पास हो जाते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा अ, आशावान रहते हो, ठीक है? और जब आप फेल होते हो तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो। ठीक है? तो ये सब हमारे मन के भाव हैं, ठीक है? पास होना, फेल होना, ये सब चलता रहता है, लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, ठीक? बी पॉज़िटिव। तो अगला है हमारा सत्य-असत्य, सच और झूठ। ये सारी चीज़ें प्रेम, सुख, आशा, सत्य, घृणा, दुःख, निराशा, असत्य, ये सारे हमारे मन के भाव हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम में ये सोचकर मत जाइएगा कि सिर्फ़ यही शब्द आएँगे जो मैंने लिखे, ठीक है? शब्द ये भी हो सकते हैं, ठीक है? शब्द ये भी हो सकते हैं जो इस तरफ लिखे गए हैं, ठीक है? हो सकता है आपको घृणा दे दिया गया, घृणा दे दिया, कहा गया इसका विलोम लिखिए, ठीक है? हो सकता है आपको दुःख दे दिया गया, दुःख मतलब शब्द दे दिया गया, तो आप दुःख का यहाँ पर क्या लिखिए? विलोम लिखिए। आप सिर्फ़ ये मत रट के ले जाइएगा जो शब्द लिखे हुए हैं किताब में आपके लिखे हुए या जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है? चलिए, अगला देखिए, उपसर्ग से बनी विलोम, ठीक है? तो उपसर्ग से बने जैसे मैंने आपको बताया कि उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के प्रारंभ में, ठीक है? ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये शब्द है, ठीक है? उसके प्रारंभ में जो जुड़ता है, ठीक है? एक एक जो वर्ड होगा या 2 वर्ड होंगे उपसर्ग के, वो जुड़कर विलोम बनाते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। कुछ शब्दों के आगे उपसर्ग लगाकर विलोम बनाए जाते हैं, सबके आगे नहीं, लिखा हुआ है साफ-साफ, कुछ शब्दों के आगे, ठीक है? तो ये कैसे है? देखिए, ये देखिए, उपसर्ग, मुख्य उपसर्ग, जो उपसर्ग यहाँ पर दिए गए हैं इसके अलावा भी कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमुख उपसर्गों की बात की गई है, ठीक है? जैसे कि आपका आ है, ठीक? फिर और आपका अन है, ठीक है? आपका नी है, ठीक है? और दू, अस और ब्र, ये आपके कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। अब इन उपसर्गों में हम शब्द देख लेते हैं, ठीक? चलिए, प्रमुख उपसर्ग देखिए, कुछ शब्दों के आगे उपसर्ग लगाकर विलोम बनाए जाते हैं, ठीक? कौन-कौन से मैंने आपको बताया, आ, अन, नी, दू, अस, प्र, ठीक? ये आपके कुछ उपसर्ग हैं, जो यहाँ पे लगाकर हम शब्द बनाएँगे, ठीक? कौन से? विलोम शब्द बनाएँगे। देखिए, पहला है जो मूल शब्द हमारे होंगे और उसमें उपसर्ग लगाकर बनेंगे, ठीक? तो देखिए, ये देखिए, ये एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई है पीडीएफ में, ये देखिए, ये थोड़ा मैशअप हो गया है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, ये आपका आप देख रहे हैं, ये हमारे मूल शब्द हैं, ठीक? और ये जो या आप देख रहे हैं, ये जो या लगा हुआ है, ठीक है? ये हमारे ये हमारे उपसर्ग हैं, ठीक? तो अब इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ साइड में देखिए। ये आपका संभव, संभव, ठीक? यहाँ पर संभव है। अब हमने इसमें क्या जोड़ दिया? आ जोड़ दिया। लेकिन कहाँ? आप पहले इसके पहले लगा है, ठीक है? ये हम बता रहे हैं कि हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा असंभव, संभव, ठीक? बन गया? ये हमारा उपसर्ग है। ये हमारा उपसर्ग है, ठीक है? अगला देखिए, अगला है शुद्ध, अशुद्ध। इसमें भी देखिए, ये आपका जुड़ा हुआ है, ठीक? देखिए, आपका जुड़ा हुआ है, ठीक? दिख रहा होगा आपको, ठीक? और देखिए, ये ज्ञान में अज्ञान, ठीक? ये आपका जो है, ये आपका उपसर्ग है, इसमें लगा हुआ है। मैंने आपको बताया ना,
उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है? चलिए, आगे देखिए। अब कुछ ट्रिक्स, अगर इतना मैंने अभी आपको पढ़ाया कि विलोम शब्द क्या होते हैं, उसके भेद, ठीक है? अगर हमको फिर भी दिक्कत हो रही है तो उनके ट्रिक्स क्या हैं? अब हम पे ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक? चलिए, ट्रिक्स देखिए। विलोम शब्द पहचानने के आसान ट्रिक्स, ठीक है? उल्टा सोचो, जैसे कि यहाँ पे उल्टा सोचना ये तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग तो उल्टा ही सोचते रहते हैं हमेशा, ठीक है? खास तौर पे लड़कियों के लिए तो ये आसान होगा उल्टा सोचना, हमेशा वो पटांग सोचती रहती है। तो अगर शब्द अच्छा है, ठीक है? सोचो बुरा, अगर ऊपर है तो सोचो नीचे, ठीक है? यानी उल्टा, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? देखिए, अच्छा का बुरा, ऊपर का नीचे, ठीक है? अभी हम इसके उदाहरण देखेंगे। दूसरी ट्रिक, कई विलोम अ, अन, नी लगाने से बन जाते हैं, ठीक है? ये अभी हम बात किए थे ना, जो हमारा उपसर्ग वाला जो विहित था, उसमें हमने बात की थी। तो जैसे संभव का अ लगा दिया असंभव, नैतिक में अ लगा दिया अनैतिक, ठीक है? और ट्रिक नंबर थर्ड में है शब्द से, इसमें है शब्द से सवाल पूछो। अगर ऐसा नहीं होता तो, या ऐसा नहीं होगा तो, जैसे मान लीजिए अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं असफल हो जाऊँगा, ठीक है? ये देखिए, अगर मैं सफल नहीं होऊँगा तो मैं असफल हो जाऊँगा, ठीक? ज्ञानी, अज्ञानी, ठीक है? ये अब इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं, वही अपोज़िट भी है, ठीक है? ज्ञानी, अज्ञानी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है? ट्रिक नंबर 4, जोड़ी में याद रखो। जोड़ी में याद रखना बहुत आसान होता है, ठीक? कैसे? ये देखिए, दिन, रात, सुख, दुःख, आगे, पीछे, ठीक? ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ, उत्तर, दक्षिण, अ सुबह, शाम, ठीक? ये सारी चीज़ें जो हैं हम जोड़े में याद रखते हैं, ठीक है? बहुत सी जगह आप याद कर सकते हैं। देखिए इसमें शब्द बनाने की मैं ट्रिक्स तो आपको बता रहा हूँ, याद करने के उसके भेदों को याद करने के तरीके बता रहा हूँ, लेकिन जो शब्द उसके दिए गए हैं किताबों में, आप कोई भी हिंदी व्याकरण की जो किताब है, साधारण किताब, उसको आप उठाएँगे, तो उसमें लगभग 100-50 के आस-पास आपको विलियम शब्द तो मिल ही जाएँगे कम से कम। उन शब्दों को पढ़िए, याद करिए, रटिए, ये ज़्यादा बेहतर है। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके भेजे में बैठ जाएँगे। आपके दिमाग में बैठेंगे तो आपको एग्ज़ाम में याद आएँगे कि हाँ, मैंने ये कहीं पढ़ा था। ये आपका किताबी जो वाले विलोम शब्द होते हैं वो 9th, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन तक तो चलता है, लेकिन जब कॉम्पिटिशन में आप जाते हैं, तब किताब से नहीं पूछते होते हैं, वो बाहर से ज़्यादा पूछते हैं, नए शब्द पूछते हैं, ठीक है? तो इसीलिए लेकिन अगर जब आप इतने सारे पढ़ लेते हो विलोम शब्द तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि उसको करना कैसे है, ठीक है? चलिए, विलोम शब्द के उदाहरण, महत्वपूर्ण सूची, ठीक? इसमें कुछ विलोम शब्द हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक? चलिए, देखिए हमारे शब्द और विलोम, नया, पुराना, छोटा, बड़ा, जीत, हार, मित्र, शत्रु, धनी, गरीब, तेज, धीमा, आरंभ, अंत, सत्य, असत्य। अगर और ऐसे कोई आपके पास शब्द हैं जो आपको याद आ रहे हैं या जिनके विलोम शब्द आपको आते हैं, तो कमेंट करिए, ठीक है? और जो नहीं आते हैं, वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है? चलिए, अब देखिए परीक्षा से रिलेटेड आपकी टिप्स क्या है? अगर आप ग्रेजुएशन और 12th तक हिंदी पढ़ रहे हैं, उसके लिए वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए आपकी टिप्स क्या है? आपके लिए टिप्स ये है कि विलोम शब्द के प्रश्न जो अक्सर होते हैं, वो आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जाएँगे, मतलब बहुविकल्पी जो आपके प्रश्न होते हैं, उनमें पूछे जाएँगे, ठीक? ठीक है? एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है? जिसमें आपको एक प्रश्न होता है और उसके 4 विकल्प दिए गए होते हैं, उनमें से कोई एक टिक करना होता है। उसको बोलते हैं एमसीक्यूज़, ठीक? रिक्त स्थान में आ सकता है, ठीक? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, राम सुबह काम पर जाता है, डैश यानी खाली जगह आता है। अब लिखा हुआ है कि इसमें आप बताइए कि जो खाली जगह उसमें क्या आएगा? तो उसमें आएगा सुबह घर जाता है, सुबह लाल लाल कलर से होगा या उसपे अंडरलाइन होगी। इसका अपोज़िट आएगा उस दूसरे वाले ब्रैकेट में, तो वो होगा खाली जगह में रात। सुबह को काम पे जाता है, शाम को वापस आ जाता है या आता है, ठीक है? जोड़े मिलान, मतलब जोड़े मिलान का मतलब ये है जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर जोड़ा दे दिया और यहाँ पे जोड़े दे दिए, ठीक? 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब इनको आपको मिलाना है, जो भी आपके सही बैठ रहे हैं, मिलाइए उसको। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, ये 2 नंबर का आ सकता है आपका, ठीक है? और देखिए, जोड़े मिलाने में पूछे जाते हैं। इसीलिए जो है ना मतलब इस तरीके से कितने टाइप हो गए? पहला तो आपका हो गया कि एमसीक्यूज़ आ सकता है नंबर 1, नंबर 2 रिक्त स्थान में और मिलान में पूछे जा सकते हैं, ठीक? स्कूल में आपके इसी टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक? और कॉम्पिटिशन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन में जैसे मान लीजिए
आप एसएससी, रेलवे, लेखपाली या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एमसीक्यूज़ में ही पूछे जाते हैं क्योंकि वो आपका प्री है, ठीक है? लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको थोड़ा संभल करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो उपसर्ग होते हैं, उनके विलोम को याद रखिए, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका विलोम शब्द से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करिए, ठीक है? और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आज के लिए इतना ही।